एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने के बाद 6 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है, जबकि लगातार इस खबर पर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर यह है कि एक हाई वोल्टेज बिजली का तार टूटा, उसके बाद ये भगदड़ मची है। क्या कोई करंट दौड़ा है, सवाल ये है। सीढ़ियों पर यह हादसा हुआ है, ये भी जानकारी मिली है। भगदड़ की खबर दुखद है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कह रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है, जानकारी वो जुटा रहे हैं, लगातार निगरानी रखी जा रही है स्थिति पर, यह भी बताया जा रहा है। गढ़वाल के कमिश्नर भी अब अपनी तरफ से मौके पर जाकर जायजा लेंगे, जानकारी भी जुटाएंगे। गढ़वाल के कमिश्नर घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार में ये आज के दिन यानी कि रविवार के दिन सुबह सवेरे मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने की खबर सामने आई है। 6 लोगों की अब तक मौत की खबर है। क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है? चिंता की बात है। प्रार्थना यही की जा रही है कि आंकड़ा ना बढ़े, घायलों का जल्द इलाज करवाकर उनको उनके घर तक पहुंचाया जा सके, लेकिन चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। हालांकि सामान्य स्थिति मंदिर में अब बनी हुई है, लेकिन उससे पहले की खबर बहुत भयावह थी जब ये भगदड़ की खबर सभी के कानों तक पहुंची। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल अस्पताल में भी था, जहां पर घायलों को पहुंचाया गया है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा सभी मंदिर में आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन किसे मालूम था कि यहाँ पर वो मौत के दर्शन कर लेंगे। ऐसे में गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर की मैं बात कर रहा था, उनकी तरफ से ये कहा भी गया है कि मंदिर में भारी भीड़ थी, ये जानकारी उन तक पहुंची है और इसके बाद लोग इधर से उधर भागने लगे। कुछ जानकारी उनके कानों तक पहुंची तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर चले गए। हालांकि ये शुरुआती तौर पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं जानकारी, कि ये बताया गया है कि कोई हाई वोल्टेज तार टूटा या नहीं टूटा, इस पर भी जानकारी जुटाई जा रही है। बिजली का एक हाई वोल्टेज तार टूटने से क्या अफरा तफरी मची, ये भी एक बड़ा सवाल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मैं जिक्र करना चाहूँगा एक बार फिर से। उनका जो पोस्ट है वो भी मैं पढ़कर सुना दूं, इन तस्वीरों को देखते रहिए आप। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग में भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ, ये मुख्यमंत्री ने लिखा। आगे वो लिखते हैं कि स्थानीय पुलिस, क्या कुछ कहा जा रहा है एक बार सुन लेते हैं। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। सर, कितने घायल हैं, किस तरह? देखिए, टोटल 35 लोग यहाँ लाए गए थे। अभी उनमें से करीब 6 लोगों की डेथ हुई है, बाकी लोग घायल हैं, जिन्हें या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है, यहाँ इसको रेफर भी किया है। जी हाँ, यहाँ से रेफर किया। तो आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है 6 लोगों की मौत की खबर की। अब हम ये कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर ये जानकारी आ चुकी है सामने। अब हम ये आपको कह सकते हैं कि 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ऑफिशियल ये इंफॉर्मेशन दी है पुलिस अधिकारी, आप अभी सुन भी रहे थे, दोबारा हम उनको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल तक, उनका इलाज चल रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने ज़्यादा दुख में, पीड़ा में हैं ये सभी के सभी श्रद्धालु जो कि मंदिर में पहुंचे थे भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन अब उनको अस्पताल के दर्शन करने पड़ गए हैं। वो अस्पताल पहुंचे और इस दौरान उनका जो इलाज है वो अच्छे तरीके से डॉक्टर्स कर रहे हैं। उनको भी निर्देश दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट मैं आपको पढ़कर सुना रहा था। और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुए इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। भगदड़ का समाचार अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री कह रहे थे बचाव दल राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। मैं लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूँ, सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की कामना करता हूँ। उन्होंने ये पोस्ट किया है हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर हादसे को लेकर। उन्होंने ये भी पोस्ट में कहा है कि भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार उन्हें मिला है और उसके बाद जो हुआ वो बहुत दुखद था। ये वो सोशल मीडिया पोस्ट आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय पुलिस और अन्य बचाव दलों ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य चलाया है। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए हूं। माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा एम्बुलेंस की तस्वीरें सामने आई है, पुलिस मुलाजिमों की जो कि राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही घायलों की भी तस्वीर सामने आई है। बहुत ज़्यादा दुख में वो सभी के सभी हैं। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि
कितने लोग घायल हुए? 35 के करीब का आंकड़ा तो बताया गया है कि अस्पताल तक लोग पहुंचे हैं। सब 6 लोगों की मौत की खबर है। दूरी में ना सब आदमी गिर गए। चोट आई, हाथ टूट गया, हाथ में पट्टी किया डॉक्टर साहब ने भी। बहुत भीड़ था, काफी भीड़। न एकदम से भगदड़ हो गया था, इससे में हो गया नहीं, ऐसे दौड़ हो गया। पैदल ही जा रहे थे सीढ़ियों से। हाँ, सीढ़ियों से। तो चश्मदीद भी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ये गढ़वाल के कमिश्नर भी कह चुके हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ऐसी जानकारी मिली है। भीड़ क्या बेकाबू हो गई, सवाल ये है। और जो हाई वोल्टेज तार की खबर सामने आ रही है कि वो टूटा है, इस खबर में कितनी सच्चाई है ये जानकारी अभी तक नहीं मिली है, तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सिर्फ यही बताना चाहता हूँ आपको कि चश्मदीद कह रहे हैं कि भीड़ ज़्यादा थी, भीड़ अचानक से इधर उधर भागने लगी और साथ ही 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर जानकारी ये मिल चुकी है। ये भी मैं कह सकता हूँ स्पष्ट तौर पर। एक चिंता की बात यह है कि वो 6 लोग कौन थे, उनके अपने ज़रूर इस बात की जानकारी जुटा रहे होंगे। उनको बहुत ज़्यादा अब दिक्कत परेशानी महसूस हो रही होगी। हेल्पलाइन नंबर अगर जारी होता है तो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे, क्योंकि ऐसे हादसों के बाद स्थानीय प्रशासन ज़रूर जानकारी देता है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी करता है, ताकि इस हादसे को लेकर जो घायल हुए उनके अपनी चिंता में है उनको भी सांत्वना दी जाए, उनको बताया जाए कि उनके अपनों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में तुरंत डॉक्टर्स को बुलाया गया, जो स्टाफ है उसको भी जो छुट्टी पर था बुलाया गया। इसके अलावा बाकी स्टाफ मेंबर्स जिनकी शिफ्ट नहीं थी उनको भी इसी शिफ्ट में बुलाया गया, सभी को स्टैंड बाय पर रखा गया है। दूसरे जो अस्पताल हैं उनमें भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में ये पूरा मामला आ चुका है। वो लगातार जानकारी ले रहे हैं स्थानीय प्रशासन से, पुलिस से, और निर्देश उन्होंने भी दिए कि कोई भी परेशानी ना आए व्यवस्था में और सभी के सभी घायलों का इलाज तुरंत और अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि उनको भी बचाया जा सके जो गंभीर रूप से घायल हैं। क्योंकि आप सोचिए, जब भीड़ बेकाबू होती है, इधर से उधर भागने लगती है, तब फिर कोई भी व्यवस्था कोलैप्स हो जाती है, बिल्कुल टूट जाती है। वहाँ पर ज़रूर सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे और पुलिस के मुलाजिम भी होते हैं, बेशक कम संख्या में होते हैं। किसी को मालूम नहीं होता कि मंदिर जैसी जगह पर ऐसी भगदड़ मच सकती है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ जब जमा हो जाती है, जो चश्मदीद बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे, तब फिर थोड़ी सी और मुश्किलात पैदा हो जाती है। इसलिए ये हादसा जो पेश आया है, इस हादसे के बाद से जो जानकारी मिली है वो परेशान करने वाली है, अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके बारे में भी हमने आपको बताया है, दिखाया है। एक बार फिर से वो पोस्ट दिखाई है मुख्यमंत्री का, इस तस्वीर के साथ साथ वो सोशल मीडिया पोस्ट भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, ताकि एक बार फिर से मैं पढ़कर बता सकूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री, क्या कहा। ये पोस्ट देखिए और तस्वीरें भी मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगा, मेरी टीम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगी साथ साथ। लेकिन जो पोस्ट है उसको पढ़िए आप, मैं भी पढ़कर सुनाता हूँ आपको। उन्होंने इस पोस्ट के जरिए बताया कि मुझे खबर मिली है, अत्यंत दुखद है, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के संपर्क में हूँ और साथ ही माता रानी से ये प्रार्थना करता हूँ कि शीघ्र स्वस्थ हो जाए जो घायल है, और सांत्वना भी अब दी है उन्होंने उन परिवारों को जो परिवार अपनों की चिंता में है। तो ये तस्वीरें लगातार खबरें अभी तक आप तक पहुंचा रही है। ताज़ा तस्वीरें अभी कुछ देर पहले की है, मनसा देवी के मंदिर में जो भगदड़ मची उसके बाद की तस्वीरें हैं, और लगातार हम खबर को अपडेट कर रहे हैं। अभी ताज़ा जानकारी लेकर भी मैं आपके सामने हाजिर हूँ कि 6 लोगों की जो मौत की खबर आई है उसकी जानकारी पुलिस प्रशासन की तरफ से दी गई है, और करंट लगने से हादसे की आशंका है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि करंट लगा उसके बाद लोग इस भगदड़ के शिकार हुए हैं, और ये सुबह सवेरे हादसा हुआ है। लोग काफ़ी संख्या में आए, हाई वोल्टेज तार गिरने की आशंका है, उसके बाद की तस्वीरें हैं, और लगातार इस खबर को लेकर जानकारी अभी जुटाई जा रही है ताकि
स्थानीय प्रशासन को जानकारी दे सके, क्योंकि अब ये समझिए कि राहत बचाव कार्य करना ये प्राथमिकता रहती है प्रशासन की, उसके बाद ही बातचीत की जाती है, उसके बाद ही जानकारी दी जाती है और जो भी घायल हैं उनको तुरंत इलाज मिले इस बात की जानकारी भी दी जाती है। मैं पूरा सेंटेंस तो पूरा में भगदड़ मची। एक बार फिर से मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सोशल मीडिया पोस्ट दिखाता हूं और इसमें जो उन्होंने लिखा है वो भी आपके सामने है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं स्थानीय प्रशासन के संपर्क में लगातार हूं, नजर बनाए हुए हूं और 6 लोगों की मौत की खबर जो दी गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से उसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री तक पहुंच गई होगी। अब बाकी जो लोग हैं जिनके अपने इस मंदिर में आए थे उनकी चिंता है और उनको भी चिंता है कि उनके अपनों के साथ क्या हुआ है, वो कहां पर है। अभी स्थानीय प्रशासन की तरफ से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई जानकारी हम ले सकें कि हेल्पलाइन नंबर कोई जारी किया जाए ताकि जितने लोग यहाँ पर घायल हुए हैं उनकी जानकारी उनके अपनों तक पहुँचे, क्योंकि दूर दराज से बाकी राज्यों से भी लोग आते हैं हरिद्वार और अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये खबर सामने आई है, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए। उन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा माहौल ऐसा दुखद था, भयावह था और इलाज चल रहा है सभी का अस्पताल में। ये तस्वीरें हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कहा गया है मैं कुछ देर बाद आपको सुनाऊंगा, मेरी टीम उस पर लगी हुई है। कुछ देर बाद मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा कि पुलिस की तरफ से और चश्मदीद की तरफ से क्या कहा गया है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो कह रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल उसी जानकारी पर भरोसा करना ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस जब बयान देती है तो उसे आधिकारिक बयान माना जाता है। अब क्या जो हाई वोल्टेज तार की बात आ रही है कि वो गिरा या करंट दौड़ा, ये सवाल बड़ा है। इसकी अगर पुष्टि हो जाए तो ये आशंका है अभी और आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग एक जगह जब मौजूद थे तब ये दिक्कत परेशानी काफ़ी बढ़ गई। व्यवस्था संभालने वालों के हाथ से बात निकल गई और उसके बाद जब करंट की खबर सामने आई होगी, आप सोचिए अगर ऐसा हुआ होगा तो ये मानकर चलिए कि उसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होंगे और क्या वो भयानक मंजर रहा होगा ये वही लोग समझ सकते हैं, ये वही लोग जान सकते हैं जो वहां पर मौजूद थे। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया इस हादसे को लेकर। आज सुबह 9 बजे पुलिस कंट्रोल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया लोगों के सहयोग से और करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में। करण महारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। करण जी, आप तक ये खबर पहुंची, अभी दुखद हादसा हुआ है हरिद्वार में, 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दे दी गई है पुलिस की तरफ से। निश्चित ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरी जो जानकारी मेरे हिसाब से 7 लोगों के बारे में मुझे खबर लगी थी जी, और कई लोग घायल हैं। निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस समय पूरा ध्यान होना चाहिए कि कैसे जो घायल है उनका इलाज किया जा सके और ये क्यों हुआ इसकी भी एक जांच होनी चाहिए। थोड़ा सा एक परिवर्तन आया है इस समय जी, और मुझे लगता वो भी इसके मूल कारणों में से एक है। यहाँ पर हम पहले से ही देख रहे हैं, कांवड़ यात्रा भी हमने देखी है, मंदिरों में इस तरीके के कार्यक्रम भी देखे हैं, कभी इस तरीके की घटनाएं नहीं होती थी। इधर 10-12 साल में ये घटनाएं बढ़ी हैं, उसके कुछ कारण हैं जी। हमने धर्म और राजनीति का जो मिश्रण किया है, मुख्यमंत्री मंत्री अब फूलों की वर्षा कर रहे हैं और जो यात्री हैं वो महिलाओं को भी पीट रहे हैं, गाड़ियां भी तोड़ रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, पत्रकारों से पुलिस वालों से बदतमीजी कर रहे हैं, फौजियों को पीट रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? हमको
इस पे मंथन करने की आवश्यकता है। इससे हमारे सनातन धर्म का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। करण महाराज साहब, आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर जो इस भगदड़ में कमजोर लोग मरे होंगे, जो बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, वो मरे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित ही दुखद घटना है। इसमें आपका, हम सब का पूरा ध्यान पहले जो घायल है उनकी सेहत में कैसे हो, उनको इलाज कैसे ठीक से मिले, उसमें होना चाहिए। प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए। आपने कोई जानकारी ली है सर? आप भी अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं कि आपको भी कुछ मालूम हो? क्योंकि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके अपने चिंता में होंगे। कोई हेल्पलाइन नंबर अभी तक जारी नहीं हुआ है? मेरे नगर अध्यक्ष जी और मेरे जो परिचित लोग हैं वो सुबह से वहाँ सेवा में लगे हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। अमन गर्ग जी अपनी टीम के साथ वहाँ हैं ऑलरेडी जी, और उसमें कई बुजुर्ग भी गए हैं सेवा करने के लिए। तो हम लोगों की नजर भी है, इस समय किसी की बुराई करने का समय नहीं है। बिल्कुल सही बात है। परंतु निश्चित इतना जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं सरकारों को अब इसको ध्यान देना चाहिए, हर चीज डिसिप्लिन हो। और इस तरीके से पहले से मंदिर कमेटी अपनी एक वॉलंटियर्स की टीम भी लगाती थी में, जब ऐसे बड़े आयोजन होते थे, सावन का महीना है या कोई मेला है, उसमें वॉलंटियर्स भी रखते थे। अकेले पुलिस भी सब कुछ नहीं कर सकती, ये हमको समझना चाहिए। हम सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारी पुलिस की, ऐसा भी नहीं है। जहाँ मंदिर की जो अपनी कमेटी है उसको अपने वॉलंटियर्स भी लगाने चाहिए, ठीक बात, और सेवा का भाव होना चाहिए। और जो श्रद्धालु उनके अंदर भी एक सेवा और समर्पण और बहुत शांत स्वभाव के साथ मंदिरों के दर्शन होने चाहिए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक है बात है, निश्चित ही दुखद। ठीक है बात है। करण महाराज जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपने भी जानकारी दी इस हादसे को लेकर। करण महाराज जी कह रहे थे कि उनकी जानकारी में आया कि 7 लोगों ने जान गंवाई। हालांकि अभी तक हमारे पास आधिकारिक जानकारी यही है कि 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई इस हादसे में। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे इस खबर को लेकर।